अच्छा, स्पोर्ट्स में एक वर्ड है ऑरा। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, टिकटॉक पे भी देखा होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा कि किसी प्लेयर को किसी स्टाइल की बिना पर अगर जाना जाता है तो उसको उसका ऑरा कहा जाता है। स्पोर्ट्स की बात हो, ऑरा की बात हो, तो हर मुल्क की, हर स्पेक्टेटर की, हर प्लेयर की ये ख्वाहिश होती है कि जो मैक्सिमम ऑरा है वो इसके हिस्से में आए। अब बात अगर स्पोर्ट्स की हो रही है तो स्पोर्ट्स में मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करूँगा, जो कि पाकिस्तान में क्रेज़ क्रिकेट का बहुत ज़्यादा है, इंडिया में क्रिकेट क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। तो क्रिकेट के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी गेम्स हैं जिनमें प्लेयर अपना एक नाम, अपना एक मुकाम रखते हैं। ऑरा की बात करूँ, फुटबॉल की बात करूँ, तो फुटबॉल की दुनिया में लेजेंड्स पैदा हुए हैं। ब्राज़ील के नाम से सभी वाकिफ़ हैं। पेले, रोनाल्डो, रोनाल्डीनियो, रिवाल्डो, बहुत बड़े बड़े नाम हैं और मिलियंस की फ़ैन फॉलोइंग थी इनकी। आज के दौर में आ जाएं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता, लायनल मेसी को कौन नहीं जानता। मैं स्विमिंग की बात करूं तो माइकल फ़िलिप्स को कौन नहीं जानता। अगर मैं बास्केटबॉल की बात करूं तो माइकल जॉर्डन को कौन नहीं जानता। बॉक्सिंग की बात करें तो मोहम्मद अली क्ले, माइक टायसन को कौन नहीं जानता। टेनिस की बात करूं तो रॉजर फेडरर, आंद्रे एगासी, नोवाक जोकोविच, स्टीफी ग्राफ, इन लोगों को कौन नहीं जानता। रेसलिंग में जॉन सीना, रॉक, ब्रॉक लेसनर, गोल्डबर्ग, होगन, अंडरटेकर, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं और इन लोगों की पूरी दुनिया में पहचान थी। एक और था, लेकिन हाल ही में यूएन ने एक एथलीट को एक एज़ाज़ से नवाजा है, एक ऑनर से नवाजा है, और वो एक ऐसा एज़ाज़ है जिसके बारे में जान के, जिसके बारे में सुन के मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि वो एज़ाज़ मेरे मुल्क के एथलीट के हिस्से में आया। वो एज़ाज़ है कि पिछले 1000 साल का, 100 नहीं, ये 10-20 साल या एक डेकेड की बात नहीं कर रहा, 1000 साल का सबसे बेहतरीन एथलीट डिक्लेयर किया गया है और वो हैं जहांगीर खान। अब जहांगीर खान के नाम से तो आप वाकिफ़ होंगे कि जब जहांगीर खान का नाम आएगा तो गेम है स्क्वॉश। स्क्वॉश में जहांगीर खान की इस लेवल की डोमिनेंसी थी 1980s और 90s के दौर में कि कोई कंपटीशन ही नहीं था। 1981 से 1982 से 91 तक कंसेक्यूटिवली 10 ब्रिटिश ओपन जीते हैं। 10 कंसेक्यूटिवली ब्रिटिश ओपन। 10 साल में एक भी मैच नहीं हारे ब्रिटिश ओपन का, को एक भी टाइटल नहीं हारे। 6 वर्ल्ड टाइटल हैं उनके पास। इसके बाद उनके पास एक ऐसा रिकॉर्ड है, जैसे नॉर्मली तो बोलते हैं कि रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, कि रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए हैं, लेकिन पर्सनली मेरा ख्याल है कि ये जो रिकॉर्ड है ये टूटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनकी विनिंग स्ट्रीक है 1981 या 82 से गालिबन 85 तक। वो 555 मुसलसल मैच जीते हैं। इन 555 मैचों में वो एक भी मैच नहीं हारे। ये किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी तर्ज की इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में ये सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा मुसलसल विनिंग स्ट्रीक है। अब इसको कौन तोड़ेगा? मतलब आप एक मैच जीत जाएंगे, 10 मैच जीत जाएंगे, 20, 30, 50, 100, 200 मैच जीत जाएंगे, 300 मैच जीत जाएंगे, 500 मैच। पहले तो 500 मैच खेलेगा कौन अपने कैरियर में? और अगर खेलेगा और वो हारेगा नहीं, आज के दौर में तो पॉसिबल नज़र नहीं आता। तो ये एजाज़ हमारे पास है, हमारे मुल्क के पास है। जहांगीर खान हमारे मुल्क का एक ऐसा एसेट हैं जिन्होंने वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन पे भी हुक्मरानी की, वो उसके भी सदर रहे। लेकिन हम में से कितने लोग उनको जानते हैं? हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? क्रिकेट है। क्रिकेट में हम कभी शाहिद अफरीदी के फ़ैन होते हैं, कभी शुएब अख्तर के फ़ैन होते हैं, कभी वसीम अकरम के फ़ैन होते हैं। आज के दौर में बाबर आजम का नाम चल रहा है। दुनिया भी इसी तरह जानती है। इंडियन विराट कोहली के फ़ैन हैं, धोनी के फ़ैन थे, सचिन तेंदुलकर के फ़ैन थे। ऑस्ट्रेलियन देखें, किसी दौर में डॉन ब्रैडमैन था, फिर वॉ ब्रदर्स आए, रिकी पॉन्टिंग आया। तो हर कौम अपने हीरो को याद रखती है, इसलिए हमें भी चाहिए, हम एज़ अ पाकिस्तानी इस एज़ाज़ को पूरी तरह सेलिब्रेट करें और इसको दुनिया में फैलाएं। दुनिया में पाकिस्तान का ये चेहरा भी दिखाएं कि पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे टैलेंट पैदा किए हैं जिनका कोई मैच ही नहीं। और ये रिकॉर्ड जो है 555 मुसलसल मैच जीतने का, ये गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है।
अब इस रिकॉर्ड को कौन तोड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिकॉर्ड पाकिस्तान से ये छीन सकता है। और सेकेंडली, पिछले 1000 साल से आज तक दुनिया का सबसे बेहतरीन एथलीट होना, और वो डिक्लेयर हमने नहीं किया कि ये पाकिस्तान ने खुद ही अपने प्लेयर को एजाज़ दे दिया हो, ये डिक्लेरेशन यूएन ने की है। उन्होंने इसको एजाज़ दिया है कि ये पिछले 1000 साल के किसी भी स्पोर्ट्स के सबसे बेहतरीन एथलीट डिक्लेयर हुए हैं। तो हमें फ़ख्र होना चाहिए अपने इस एथलीट के ऊपर। मैं तो सैल्यूट करता हूँ जहांगीर खान को उनकी खिदमात पे, बल्कि दोनों हाथों से सैल्यूट करता हूँ कि जहांगीर खान ने पाकिस्तान के लिए जितनी खिदमात दी हैं, हम चाहे या ना चाहे उनका सिला नहीं दे सकते। हमें उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। तो अपने इन हीरोज़ को हमेशा याद रखा करें, हमेशा प्रमोट किया करें, ताकि पाकिस्तान का ये चेहरा भी दुनिया के सामने आए।